आज का हमारा टॉपिक है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हम हमारी अगर कोई एप्लीकेशन हमने डेवलप किया, फॉर एग्जांपल वो एप्लीकेशन हो सकती है कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, मोबाइल है, सर्वर साइड एप्लीकेशन है, इवन कोई भी आप यानी कि एप्लीकेशन आप कर रहे हो या कोई कोड लिख रहे हो किसी भी टॉपिक के ऊपर। अगर उस एप्लीकेशन में आपको कोई भी डिले आता है, फॉर एग्जांपल आपने एक टास्क रन किया जिसमें कुछ डाटा लोड होना, अगर उस डाटा लोड होने में कुछ डिले आएगा तो नेक्स्ट जो आपके बाकी के टास्क हैं उसमें भी थोड़ा और डिले आ जाएगा, यानी कि वो टास्क जो है ब्लॉक हो जाएंगे। अब हम इन ब्लॉकेज से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये ब्लॉकेज जो है वो टैकल कर सकते हैं इनके हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अगर इस टाइप की कोई ब्लॉकिंग क्रिएट होती है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास अप्रोच है वो है थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग जो है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड थ्रेडिंग होती है। यहाँ पे आप जैसे प्रोसेसर के अंदर हमने सुना है मल्टीपल कोर्स होते हैं, तो हर कोर यानी कि एक हमारा थ्रेड होता है जिसके अंदर एक टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड थ्रेडिंग होती है। इसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन आता है। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं कि आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो जिसके अंदर आपने एक सेकंड फंक्शन पास ऑन करना है जो कि आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, तो इसको बेसिकली बोला जाता है कॉल बैक फंक्शन। और इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर्स, प्रोमिसेस और इस और भी इनके टॉपिक्स आते हैं। फ्यूचर में आता है हमारे पास कि हम एक प्रोमिसेस क्रिएट करते हैं, फ्यूचर कीवर्ड यूज करते हैं। और रिएक्ट नेटिव एक्सटेंशन है जो कि हम सी और सी शॉप वगैरह में यूज करते हैं। और इसके बाद आता है कोटलिन में हमारे पास जो सबसे अच्छी अप्रोच है वो है कोरोंटीन्स। तो इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और इनके बारे में ये देखेंगे भी कौन सा बेस्ट अप्रोच है और इनका यूज केस क्या है, कौन से टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए, किस टाइप के टास्क के लिए आपने कौन सी अप्रोच को यूज करना है। अब सबसे पहले जो अप्रोच हम यूज करने वाले हैं वो है थ्रेडिंग की। तो बेसिकली थ्रेडिंग क्या होता है, इसको आप इस तरह समझ लें कि थ्रेडिंग जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस कर रहा है। जैसे कि अगर आप 4 कोर प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, 2 कोर प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, 8 कोर प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो जो 8 कोर प्रोसेसर का मतलब ये है, जो कोर्स का मतलब ये है, उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल है। इनके 4 कोर के अंदर 4 थ्रेड्स अवेलेबल हैं, 8 कोर में 8 थ्रेड्स अवेलेबल हैं और 2 कोर के अंदर 2 थ्रेड्स अवेलेबल है। अब अगर हमने मल्टीपल टास्किंग करनी है तो 4 कोर वाला जो है वो 4 टास्क को हैंडल कर सकता है, 2 कोर वाला यानी कि 2 टास्क को हैंडल कर सकता है, 8 कोर वाला यानी कि 8 टाइम्स यानी कि अपने टास्क को जो है वो हैंडल कर पाएगा, यानी कि एट अ टाइम। अगर हम यही अप्रोच अपनी एप्लीकेशन में यूज करें, फॉर एग्जांपल जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वो एक मेन थ्रेड के अंदर वर्क कर रही होती है, यानी कि उसका एक मेन थ्रेड होता है जहां पे हमारा टोटल कोड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर उसमें कहीं पे ब्लॉकेज आती है, हम उस ब्लॉकेज को अवॉइड कर देंगे, डिले आता है हमारा जिससे यूआई जो है स्टक हो जाएगा, कहीं पे हमने बटन पे क्लिक किया है और डाटा आने में भी टाइम है तो उसके बाद वो यानी कि लोडिंग स्क्रीन यानी कि इस तरह हमारा यूआई जो है स्टक हो गया। अगर हम चाहते हैं उसको अवॉइड करें विद द हेल्प ऑफ थ्रेडिंग, तो हम क्या करेंगे, वहां से अपने मेन थ्रेड से उस टास्क को निकाल के एक सेकंड थ्रेड के अंदर यानी कि एड ऑन कर देंगे, जहां पे वो टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, हमारा मेन थ्रेड कंटिन्यू कर रहेगा और उसके बाद जो हमने सेकंड थ्रेड क्रिएट किया था जिसमें हमारा वो प्रीवियस टास्क जो है जिसमें ब्लॉकिंग हो सकती थी, हम उसका टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा वो अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करेगा और मेन यानी कि थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपना वो डाटा जो रिजल्ट है वो ऐड कर देगा। तो इस तरह यानी कि हम वो ब्लॉकेज जो है वो थ्रेड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम यही एग्जांपल यहाँ पे जो मेंशन की गई है इसको यूज करते हुए अपना थ्रेडिंग वाली एग्जांपल को परफॉर्म करें तो वो कैसा यानी कि हमें आउटपुट मिलेगा और हमें क्या लिखना, कितना कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो है हम एप्लीकेशन को सेटअप कर लेते हैं, तो इंटेल जीआईडी ओपन करते हैं, वहां पे अपना एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन सेटअप करते हैं जहां पे इस थ्रेड के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। तो अब बेसिक जो है अपना एप्लीकेशन सेटअप कर लेंगे इंटेल जीआईडी पे, और जो कि हमने कोटिन जो है कंसोल एप्लीकेशन का सेटअप किया। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोड है जो कि हमारा प्रीवियसली मेन थ्रेड के अंदर वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो सर्वर से डेटा आना है यानी कि टोकन जो जनरेट होना है उसमें ब्लॉकेज है कि वो थोड़ा डिले से आता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूआई है वो स्टक हो जाता है या कोई भी प्रोसेस हमारा उसमें डिले आ जाता है, जिसकी वजह से हम दूसरे टास्क नहीं कंप्लीट कर पाते। तो इसकी वजह से हमारा जो मेन थ्रेड है वो स्टक होने वाला है। तो अगर हम इसको
एक सेपरेट थ्रेड में ऐड करें, यानी कि एक सेपरेट थ्रेड में ऐड करें जहां पे हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म होगा, और जैसे ही वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद जो है हमारा ये मेन टास्क के अंदर, यानी कि मेन थ्रेड के अंदर है, ये अपना रिजल्ट जो है वो शो करवाएगा, यानी कि जो भी हमारा डेटा का आउटपुट होगा वो हमें वहाँ मेन थ्रेड के अंदर वो शो हो जाएगा। तो वो हम कैसे करने वाले, तो उसको अब हम कोड के जरिए जो है समझते हैं कि भी मेन थ्रेड का जो है कोड हम कैसे सेपरेट करेंगे अपने एक्सटर्नल थ्रेड के साथ, जहां पे हम न्यू एक थ्रेड क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए ये इंडेक्सिंग हो जाए कंप्लीट, तो उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक डेटा क्लास क्रिएट करते हैं, जहां पे हम क्योंकि हमारा जो पोस्ट आइटम है तो ये एक यानी कि आइटम ले रहा है जो हम यूजर एंड पे प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यूजर एंड पे हम एक आइटम प्रोवाइड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है हमें एक पोस्ट क्रिएट करके देगा, जो कि जिसका रिटर्न टाइप का होगा एक टोकन होगा, यानी कि टोकन होगा उसका रिटर्न टाइप। तो इस इनके अकॉर्डिंग जो हम अपना जो क्लासेस हैं वो डेटा क्लासेस, 3 डेटा क्लासेस क्रिएट करेंगे, जहां पे हम आइटम रिसीव करेंगे यूजर से, और सर्वर साइड से जो है वो उसके अकॉर्डिंग जितना भी टोकन है और डाटा है वो जनरेट होके यूजर एंड को दोबारा मेन रिस्पॉन्स में, यानी कि मेन थ्रेड के अंदर रिसीव होगा। तो पहले तो हम मैनुअली, यानी कि पहले तो हम मेन थ्रेड में वर्किंग कर रहे थे, अब इसको हम सेपरेट थ्रेड के अंदर कैसे करेंगे तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डेटा क्लासेस है वो हम जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास है वो है आइटम की, यानी कि हम एक आइटम क्लास क्रिएट करेंगे, और इस आइटम क्लास के अंदर हम क्या रिसीव करेंगे, हम आइटम रिसीव करेंगे जो क्या होगा, टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का हो, यानी कि ये हम यूजर एंड से यानी कि रिसीव करने वाले हैं। तो ये आइटम जो है हम यूजर एंड से रिसीव करेंगे। तो तो बेसिकली ये आइटम जो है हम यूजर एंड से रिसीव करने वाले हैं, तो उसका हम नेम होगा, तो वो नेम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो ये ओके, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ओके, मैंने मिस्टेक की यहाँ पे कि करली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आएंगे बेसिकली, और ना तो इक्वल का साइन आएगा। तो ये हम कंस्ट्रक्टर जो है उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आएगा जिसके अंदर हम अपना वैल्यू पैरामीटर जो है वो ऐड करेंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी बनने वाली है वो बनेगी टोकन की, जहां पे हम टोकन जनरेट करेंगे। अब इस टोकन के अंदर यानी कि हम एक टोकन रिटर्न करने वाले हैं, जो कि स्ट्रिंग हम रिटर्न करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल टोकन यानी कि हम रिटर्न करने वाले हैं। और इसके बाद हम एक और डेटा क्लास क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम पोस्ट बनाने वाले हैं। तो कंटेंट जो होगा ये भी हमारे पास, तो ये भी बेसिकली हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल पोस्ट होगी। तो अब हमने अपनी डेटा क्लासेस जनरेट कर लिए हैं, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर, और यहाँ पे अपना जो पोस्ट वाला आइटम, पोस्ट आइटम वाला जो हमारा यानी कि फंक्शन है उसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे यूजर एंड पे हम एक आइटम पोस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद जो हमें प्रिपेयर करके एक पोस्ट यानी कि यूआई एंड पे यानी कि शो होने वाली है। तो वो हम इसको सेटअप करते हैं कि भाई हम इसको कैसे अपडेट करेंगे। हम एक आइटम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम एक आइटम क्रिएट करने वाले, तो वॉल आइटम, हमने एक आइटम क्रिएट किया, तो हम अपनी आइटम क्लास को जो है कॉल करेंगे। तो इस आइटम क्लास के अंदर हमारे पास जो है नेम है, तो अब हम इस नेम को एक वैल्यू असाइन करने वाले हैं, जहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल आइटम, तो हमने ये नेम दे दिया। अब हमने क्या करना है कि एक पोस्ट आइटम क्रिएट करना है कि भी सर्वर एंड पे जो है वो क्लाइंट साइड एंड पे जो हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे जो कि आइटम, जो कि हमारा जो डाटा है उसको, क्योंकि ये हमने किया यूजर एंड पे, यानी कि वॉल आइटम जो हमने किया ये यूजर एंड किया, यूजर एंड पे हुआ हमारा।
तो इसके बाद हम एक अपना जो फंक्शन है पोस्ट आइटम, इसको हम कॉल करेंगे और ये एक लेता है आइटम लेता है। तो हमने जो आइटम क्रिएट किया है इसको हम ये प्रोवाइड कर देते हैं आइटम, जो हमने हमारे पास यहाँ पे यूजर एंड पे हमारा जो आइटम क्रिएट हुआ है हमने इसको ये प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम अब ये करने वाले हैं कि एक तो हम टोकन यहाँ पे जनरेट करेंगे, यानी कि जिसके थ्रू यानी कि जो पोस्ट आइटम है वो एक पोस्ट प्रिपेयर करेगा हमारे लिए। प्रिपेयर करने के बाद वो टोकन जो है वो रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद हम प्रोसेस पोस्ट का एक फंक्शन बनाने वाले जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन हम उसको बनाने वाले हैं। तो सबमिट पोस्ट वाला भी हम फंक्शन बनाने वाले हैं, जो कि क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल एग्जांपल थी उसमें ये दोनों फंक्शन अवेलेबल नहीं थे। तो हम इन दोनों फंक्शन को क्रिएट करेंगे और एक नेटवर्क कॉल का जो है प्रॉपर एक सेटअप करने वाले हैं यहाँ पे, कि हम एक डिले भी शो करवाएं जैसे हमारे पास डिले शो होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है इसमें एक न्यू थ्रेड क्रिएट करें मैनुअली। तो हम यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट करने वाले हैं। इस थ्रेड के अंदर हम ये तीनों अपने जो टास्क हैं ये दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल तो हमने ये टास्क दे दिया, तो इस थ्रेड को हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये थ्रेड हमारे इनकी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हर बार मैं मिस्टेक करता हूँ, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करनी थी। तो ये हमारे पास बेसिकली एक प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, यानी कि पोस्ट आइटम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये एक आइटम ले रहा है, यानी कि यूजर एंड से एक आइटम ले रहा है। उसके बाद ये फंक्शन जैसे कॉल होगा तो यहाँ पे हम एक मैनुअली थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं जिसको हमने स्टार्ट कर दी है, यानी कि मैनुअली हमने एक न्यू थ्रेड क्रिएट किया जो कि हमने यानी कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे उसको कॉल कर दिया कि स्केड्यूल अ टास्क थ्रेड बिगिन एग्जीक्यूशन एंड थ्रेड विल एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली ऑफ द करंट थ्रेड, यानी कि जो हमने अभी थ्रेड क्रिएट किया है ये इंडिपेंडेंटली ऑटोमेटिकली यानी कि हमने स्केड्यूल कर दिया उसको, ऑटोमेटिकली यानी कि स्टार्ट हो जाओ। अब हम यहाँ पे कोई टाइमर वगैरह नहीं लगा रहे भी आपने कितनी देर बाद स्टार्ट होना है, तो ऑटोमेटिकली यानी कि इंडिपेंडेंटली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, यहाँ पे हम एक टोकन यानी कि जनरेट कर रहे हैं, जहां पे हमारे पास एक क्या आ रहा है, प्रीपेयर पोस्ट वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली ये। तो इसके अंदर हम एक नेटवर्क कॉल करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल जहां पे हमारा जो पोस्ट है डेटाबेस के अंदर, तो वहां पे एक नेटवर्क कॉल करेंगे जो कि हमें एक टोकन जनरेट करके देगा। तो हमें यहाँ पे टोकन यानी कि टोकन रिसीव करना है। फिर उसके बाद हम ये टोकन जो है सबमिट पोस्ट फंक्शन को देंगे, टोकन और आइटम। जैसे ही हम इस पोस्ट को प्रोवाइड करेंगे उसके बाद क्या होगा कि हमारा एक पोस्ट प्रोसेस होगा, यानी कि प्रोसेस पोस्ट होगा जिसके अंदर हमें क्या शो होने वाला है, यानी कि कंटेंट शो होने वाला है, एग्जांपल पोस्ट, यानी कि ये शो होगा, यानी कि हमें रिटर्न में जो मिलेगा वो एग्जांपल पोस्ट ये मिलेगा कंटेंट। तो प्रोसेस होने के बाद हमें ये कंटेंट मिलने वाला है। तो अब हम क्योंकि हमारा जो है प्रीपेयर पोस्ट वाला फंक्शन भी रेडी है, तो अब हम इसमें एक नेटवर्क कॉल का कोड लिखेंगे जहां पे हम एक मिमिक करेंगे नेटवर्क कॉल को, यानी कि जिसमें हम थोड़ा सा डिले लगाएंगे। डिले लगाने से हमें ऐसे लगेगा भी नेटवर्क से एक्चुअल में कॉल आ रहा है, लेकिन हम एक्चुअल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करने वाले यहाँ पे, लेकिन हम एक डिले लगा के एक एक्चुअल नेटवर्क कॉल जो है वो मिमिक करने वाले यहाँ पे कोड विद। तो जैसे ही हमारा यानी कि फंक्शन कॉल होगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है। इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम ये आउटपुट शो करवाएंगे कि प्रिपेयरिंग टोकन। तो ये हमारा टोकन प्रिपेयर करने में यानी कि हमें एक ऐसा लगेगा कि हमारा टोकन जो है आउटपुट शो हो रहा है, जैसे कि हमारे पास लोडिंग स्क्रीन आती है तो ऐसे यानी कि लोडिंग मैसेज आएगा हमारे पास प्रिपेयरिंग टोकन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन थ्रेड है उसको ब्लॉक करने वाले, यानी कि मेन थ्रेड नहीं, यानी कि ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम ब्लॉक करने वाले। तो यहाँ पे हम स्लीप लगाएंगे और इस स्लीप के अंदर हम अपने मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो टाइमर सेट करने में कितनी देर के लिए आपने इसको ब्लॉक करके रखना है। तो हम 1000 कर लेते हैं ताकि 1 सेकेंड का डिले रहेगा। तो जैसे ये 1 सेकेंड का डिले आएगा इसके बाद हमने रिटर्न करना है अपना टोकन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे टोकन क्लास अपनी जनरेट कर ली थी क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप टोकन है, तो आप देख सकते हो ये क्लासेस हमने जनरेट कर ली थी। तो इस क्लास को हमने रिटर्न करना है। तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेगी
हम चाहें तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमने अपडेट करके यहाँ पे सेंड कर दी। अब यानी कि इस टोकन वैल्यू के अंदर हमारा जो डिले है 1 सेकंड के बाद, यहाँ पे टोकन ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के बाद यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने ये टोकन सबमिट करना है सबमिट पोस्ट फंक्शन के अंदर। अब हमें नेक्स्ट जो है हमारा सबमिट पोस्ट फंक्शन का जो है सबमिट पोस्ट वाला जो फंक्शन है वो हमने राइट करना है, क्योंकि जो ओरिजिनल एग्जांपल थी हमारे पास वेबसाइट के ऊपर वो अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे इसको मैनुअली कोड खुद लिखना पड़ेगा सबमिट पोस्ट वाला। तो अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करें जो कि हमारा है सबमिट पोस्ट का, अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए टोकन और आइटम। तो हम दो चीजें रिसीव कर रहे हैं, तो हमें चाहिए आइटम। और हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा पोस्ट, यानी कि हमें रिटर्न चाहिए, रिटर्न में क्या चाहिए, एक डाटा चाहिए, तो वो हमारा होगा डाटा क्लास पोस्ट का रिटर्न होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्रिंट करते हैं। तो इस प्रिंट के अंदर हम डाटा लिखने वाले हैं कि सबमिटिंग द पोस्ट ऑफ आइटम। तो वो आइटम क्या होगी हम उसके बारे में बता देते हैं कि वो होगा आइटम डॉट नेम, कौन सी आइटम है, एंड टोकन। अब वो टोकन कौन सा होगा, यानी कि हमारा जो टोकन हमने जनरेट किया है, एंड टोकन जो हमारा टोकन है हम उसको टोकन डॉट वैल्यू, यानी कि हमारे टोकन की वैल्यू क्या है। अब हम यहाँ पे भी एक डिले लगाएंगे मेन थ्रेड के अंदर, जो हमारा थ्रेड है थ्रेड डॉट स्लीप। अब ये डिले थोड़ा ज्यादा होगा, यानी कि 1500 का डिले होगा। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न एक पोस्ट करेगा जिसके अंदर हमारे पास डेटा होगा पोस्ट कंटेंट। तो ये पोस्ट कंटेंट क्या होगा, हमारे पास आइटम नेम। तो जो हमारा आइटम नेम होगा वो हमारा पोस्ट का कंटेंट होगा बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल आइटम दे रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा पोस्ट का कंटेंट होगा। तो अब हमने यहाँ पे पोस्ट जनरेट कर लिया है। अब हमने पोस्ट को प्रोसेस करना है, उसका आउटपुट देखना है कि वो हमारे पास आउटपुट में क्या आने वाला है। तो ये हम इसको देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो प्रोसेस पोस्ट वाला है। बस प्रोसेस पोस्ट, इसमें हम पोस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट एलन करेंगे प्रोसेस पोस्ट, और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट डॉट कंटेंट हमारा जो होगा वो प्रोसेस हो जाएगा। तो अब ये बेसिकली हमारे पास हमारा कोड था जो कि हमने अभी यहाँ पे लिखा। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। कि तो हमारे पास बहुत ज्यादा यानी कि एरर आ चुके हैं। ओके, एग्जीक्यूशन फेल है फॉर टास्क कंपाइल कोटलिन, इनकम्पेटिबल जेवीएम टारगेट। तो हमने जो जेवीएम का, अच्छा जेवीएम कंपाइलर जो है वो 23 एंड, अच्छा ये हमारा जो है बाइनरी फाइल का थोड़ा इशू है, तो इसको हम सेट करते हैं। हमने थ्रेड की एग्जांपल क्रिएट की थी जिसमें हम एसिंक्रोनस टेक्निक है उसको यूज करें कि हम कैसे अपने एप्लीकेशन को ब्लॉकिंग से जो है वो बचा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला मेथड जो हमने यूज किया था वो थ्रेड का हमने यूज किया था। थ्रेड बेसिकली हमारे पास एक टाइप की टेक्निक है एसिंक्रोनस टास्क के लिए। तो जो हमने कोड एग्जांपल लिखा है, अगर हम इसको प्ले करके देखें तो हमारा जो एग्जांपल है ये करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, जैसे हमने यहाँ पे कोड में एक्सप्लेन किया। तो जैसे हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले जो आउटपुट रिसीव हुआ
प्रिपेयरिंग टोकन का हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया सबमिटिंग द पोस्ट ऑफ आइटम एप्पल एंड टोकन, यानी कि जो हमारा कंटेंट था, आइटम था, और वो टोकन यानी कि जो हमने जनरेट किया वो। उसके बाद हमने प्रोसेस पोस्ट किया। प्रोसेस पोस्ट कंटेंट जो हमारे पास था वो बेसिकली हमारा आइटम था जो कि हमने एप्पल के थ्रू उसको रिसीव कर दिया। तो अब ये हमारे पास यानी कि प्रोसेस है हमारा कंप्लीटली थ्रेड को क्रिएट करने का। अब हम इसमें और भी एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे कि कॉल बैक फंक्शन हो गया, प्रोमिसेस में RX है, और इसके अलावा जो कोटलिन में हम मोस्टली यूज करने वाले हैं कोरोंटीन्स, तो उसके बारे में हम देखते हैं, और थ्रेड्स के बारे में और भी जानते हैं, बेसिकली हम थ्रेड किस लिए यूज कर रहे हैं और क्या पर्पज है थ्रेड का। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने जो थ्रेड यूज किया है ये बेसिकली हमारे पास एक थ्रेड क्लास है जो कि हमने यहाँ पे यूज किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड क्लास है और इस थ्रेड क्लास को हम यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और अप्रोच भी अवेलेबल है जिसके अंदर हम एक पैकेज यूज करते हैं कोटलिन का। वो पैकेज बेसिकली ये है कि हम यूज कर रहे हैं कोटलिन डॉट कंकरेंसी ओके। तो ये पैकेज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो हम थ्रेड बना रहे हैं वो थ्रेड फंक्शन हम यानी कि कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हमारा वो इंपोर्ट हो चुका है पैकेज। तो मैं रॉन्ग टाइप कर रहा था, तो यहाँ पे पैकेज हमें इंपोर्ट नहीं करना है, हमें इंपोर्ट करना है उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कीवर्ड के साथ। तो कोटलिन कंकरेंट डॉट थ्रेड जो है ये बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमें सेम यानी कि फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अंदर हमें एडिशनल चीजें क्या मिलती है कि आपको यहाँ पे जो थ्रेड है वो स्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो जो आपका रनएबल कोड है वो इजीली यानी कि वैसे ही आपका वर्क करेगा जैसे आप थ्रेड क्लास के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा टोकन जनरेट हो रहा है, सबमिटिंग हो रहा है, और कुछ भी है यानी कि जो आउटपुट है हमें सिमिलर मिल रहा है। तो ये हमारे पास सिंपलर अप्रोच है जिसके अंदर हमें एक्सप्लिसिटी नहीं यूज करनी पड़ती स्टार्ट करने की। यहाँ पे आप इजीली जो है अपना वो कोड जो है वो डिफाइन कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे जब हम थ्रेड क्लास यूज करते हैं बेसिकली तो उसके अंदर हमारे पास एक रनएबल कोड होता है जो बेसिकली उसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हम इसको बोले वॉर रनएबल और इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम यहाँ पर ऐड करें, तो एक सेकेंड यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं, इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये हमारा रनएबल कोड है और अब हम अपना थ्रेड जो है वो जनरेट करते हैं वॉल थ्रेड, और इस थ्रेड में अपना जो थ्रेड क्लास है वो पास ऑन करेंगे। तो इसमें हमने यहाँ पे अपना रनएबल कोड जो है डिफाइन कर दिया है। अब हम थ्रेड को यानी कि हमारा जो थ्रेड है उसको एक्सप्लिसिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे भी आपने स्टार्ट करना है। तो जैसे हम इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरह भी आप अपना जो सिंटेक्स है वो जनरेट कर सकते हो और आप अपने कोड को जो है वो मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो आपके पास भी सेम आउटपुट यानी कि यहाँ पर मिलेगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं आप अपने थ्रेड को कैसे यूज करने वाले हो। और ये जो स्टाइल है जिसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं थ्रेड की, ये बेसिकली हम यानी कि जावा नेटिव कोड की यानी कि सिंटेक्स के बेस पे कर रहे होते हैं कि हम एक प्रॉपर एक क्लास यूज कर रहे हैं, उसमें रनएबल यानी कि डिफाइन कर रहे हैं, और जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं थ्रेड का उसमें बेसिकली हम यूज करते हैं सिंपलर वे, यानी कि हम कोटलिन का जो सिंपलर वे है थ्रेड को क्रिएट करने का वो हम वहां पे वो यूज करें। अब इसके बाद जो है हम
थ्रेड की मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ थ्रेड क्रिएट करेंगे और उसमें हम इस तरह करेंगे कि दो मैक्सिमम थ्रेड क्रिएट करेंगे जिसको हम डिस्ट्रॉय करने के बाद रीयूज कर सकें, ताकि हमारे पास जितने भी मल्टीपल टास्क हैं वो उस स्पेसिफिक थ्रेड के अंदर ही रहें, उन स्पेसिफिक दो थ्रेड्स के अंदर ही नहीं। जैसे हमारे पास कोई थ्रेड फ्री होता है तो उस थ्रेड के अंदर ही हमारा जो यानी कि बाकी के टास्क हैं जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन ब्लॉक हो सकती है, वो हम उन्हीं दो थ्रेड्स के थ्रू हम कर पाए। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि थ्रेड हम अगर हम यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, क्या हम इन थ्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। उन थ्रेड्स को अगर हमने मैनेज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम बेसिकली एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जो कि कॉटलिन और जावा दोनों में अवेलेबल है। यानी कि अगर आप जावा के अंदर आपका कोड लिखा हुआ है तो वो कॉटलिन के अंदर भी कंपैटिबल होगा, और अगर आपने कॉटलिन में लिखा है तो उसमें भी यानी कि आपके पास कंपैटिबल होगा। तो इसको बेसिकली बोला जाता है, एक फ्रेमवर्क है हमारे पास जिसको एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क बोला जाता है। अगर हम एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं तो हम अपने थ्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। वो हम कैसे कर पाएंगे, बेसिकली हम एक पूल क्रिएट करेंगे थ्रेड्स का, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल होंगे। उन उस पूल में से हमारे जितने भी टास्क होंगे वो हम वहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे। वो ऑटोमेटिकली हमारे थ्रेड्स को यूज़ करते हुए हमारे टास्क को परफॉर्म करवाएगा। यानी कि हमारे पास जितने भी टास्क हैं, हमने एक 3 थ्रेड का पूल क्रिएट किया फॉर एग्जांपल, या 2 थ्रेड्स का हमने पूल क्रिएट किया। अब जब हमने 2 थ्रेड का हमने पूल क्रिएट किया है, वो जैसे ही हमारे एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के अंदर आएगा, उसमें वो जितने ही हमारे टास्क होंगे, फॉर एग्जांपल हमने 20 टास्क करने हैं, टास्क मीन के हमने 10 ईमेल शेयर करनी है। तो जैसे ही हमने 10 ईमेल शेयर करनी है, तो वो जो हमारे थ्रेड्स होंगे, उन 10 ईमेल्स को मैनेज करेंगे वन बाय वन। तो जैसे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक जो है वो क्लोज हो जाएंगे। आप एग्जीक्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं थ्रेड्स को, पूल मैनेज कर सकते हैं कि आपने कितना बड़ा पूल क्रिएट करना है, और उसके बाद जो है आप सबमिट कर सकते हो रनेबल को। बेसिकली जो हमारा रनेबल हमने पढ़ा था, जो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो रनेबल कोड को आप मैनेज कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो। अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, तो उसके लिए हम बेसिक एग्जांपल लिखते हैं। तो ये जो एग्जांपल हमने लिखी है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम इसको बाद में यूटिलाइज करें। तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो है हमें एक एग्जीक्यूटर पूल क्रिएट करना है, कि हम उसको एग्जीक्यूटर पूल क्रिएट करें, और उसके साथ साथ जो है हमारा फ्रेमवर्क जो है हम उसको कॉल करने वाले हैं कि हम कैसे उसको इंपोर्ट कर पाएंगे और उसको पूल को कैसे क्रिएट कर पाएंगे, तो इसके बारे में भी देखते हैं। पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटर। तो इसको हम टाइप दे देंगे एग्जीक्यूटर की। तो जैसे हम इसको टाइप देंगे, अब हम एग्जीक्यूटर पूल क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूटर डॉट न्यू थ्रेड पूल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो लाइब्रेरी है और हम वो इंपोर्ट हो चुकी है, जावा यूटिल कंकरेंट और एग्जीक्यूटर की। तो ये हमारी लाइब्रेरी जो इंपोर्ट हो चुकी है, तो इस लाइब्रेरी के ऊपर जो है हमें वो हमारी जो एग्जीक्यूटर फंक्शनैलिटी है वो मिल जाएगी। तो हम इसको यूज से हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे हमें अपना थ्रेड पूल क्रिएट करना है। तो थ्रेड पूल बेसिकली जो हमारे पास है, एग्जीक्यूटर्स, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, एग्जीक्यूटर्स आना था, न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल। तो ये बेसिकली हमारे पास है। तो ओके, तो हमें लाइब्रेरी में थोड़ी चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पे हम न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल, तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो हम यहाँ पे नंबर डिफाइन करेंगे कितना बड़ा हमें थ्रेड पूल चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम 4 का थ्रेड पूल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो
यहाँ पे वो कुछ ओके, तो ये हमारा एज अ एग्जीक्यूटर यानी कि कॉल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कास्ट जो है वो ऐड ऑन कर दी है, जिसको हमने एग्जीक्यूटर्स बोला है। तो ये हमारा जो है वो एग्जीक्यूटर क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक रनेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रनेबल क्रिएट किया। इस रनेबल के अंदर हम सिंपल प्रिंट एन यूज कर रहे हैं। आवर टास्क इज रनिंग एट, तो यहाँ पे हम अपना जो है वो थ्रेड और पूल मेंशन करेंगे भी, कौन से पूल और थ्रेड के ऊपर हमारा जो टास्क है वो रन हो रहा है वो हम डिस्प्ले करके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम, तो ये हमें वो नेम प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं। ओके, तो अब हमने एग्जीक्यूटर जो है हमारा क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट एक्सटेंशन फंक्शन है एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं स्पेलिंग भूल रहा हूँ, एक मिनट में चेक करने दें स्पेलिंग क्या है। अब बेसिकली यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूटर का जो है वो एक्सटेंशन फंक्शन नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हमें ये जो इंपोर्ट हमने किया है इसको करेक्ट करना होगा। तो ये हम करेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो बेसिकली एग्जीक्यूटर है हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्स थ्रेड पूल जो है हमारा यहाँ पे है, और लाइब्रेरी भी हमारी ठीक है। तो ये यहाँ पे इशू क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक हमने यहाँ पे जो क्लास है या स्पेलिंग है वो मिस्टेक की हुई है। पे हम मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हमें दो लाइब्रेरीज बेसिकली चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और इंपोर्ट कर लेते हैं एग्जीक्यूटर्स वाली। तो हम यहाँ पे एक और एग्जीक्यूटर्स वाली जो है लाइब्रेरी है वो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारा जो टास्क है। बेसिकली हमने इसको नाम दिया हुआ रनेबल का। तो अगर आप इसको टास्क नेम दे देते हो वो भी करेक्ट है। हम इसको नेम दे देते हैं टास्क का। तो ये हमने टास्क इसको ऐड ऑन किया। अब अगर हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक थ्रेड पूल आ रहा है जो कि 1 पर सेट है। अगर ये टास्क मेरा मल्टीपल टाइम होता तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आउटपुट है, आपको पहला तो पूल नंबर 1 है उसमें थ्रेड 1 पे हमारा टास्क रन हुआ। उसके बाद जैसे आया तो उसके बाद थ्रेड 3 पे और थ्रेड 2 पे। तो जैसे उसको यानी कि अपना कॉन्टेक्स्ट मिला उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसने अपना टास्क जो है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये उसका यानी कि प्रॉपर अपना सेटअप था कि आप अपना जो टास्क है वो मल्टीपल टाइम जो एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक एग्जीक्यूटर सर्विस क्रिएट करने वाले हैं जिसके थ्रू हम एक मल्टीपल ईमेल सेंड वाली जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करेंगे। और उसके थ्रू हम समझेंगे कि हम इसको इस पूल को यूज़ करते हुए
कैसे मल्टीपल जो है हमारा ईमेल्स हैं, अगर हमने वो सेंड करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटर सर्विस। ये अभी हमने बेसिक बेसिक लेवल का एग्जीक्यूटर यानी कि क्रिएट किया है। इसके अलावा जो है हम वहाँ पे इसका जो एडवांस वेरिएंट है जिसको हम एग्जीक्यूटर सर्विस बोलते हैं, और उसमें हम एग्जीक्यूटर थ्रेड पूल को यूज़ करते हैं मोस्टली, जो जिस जहाँ पे हमारे ये बेसिकली काम आता है। तो उस काम के यानी कि पूल के ऊपर हम अपना एग्जीक्यूटर सर्विस जो है वो सेटअप करेंगे, जहाँ पे हम मल्टीपल थ्रेड्स को मैनेज करेंगे और अपनी जो मल्टीपल टास्क है उसको एसिंक्रोनसली हैंडल करेंगे। जैसे अगर हमने 1000 पीपल्स को अपनी ईमेल देनी है या ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमने ईमेल रिसीव करनी है, आप देख सकते हो मल्टीपल जो है आपको ईमेल्स एट अ टाइम रिसीव हो रही होती हैं। उसके लिए हम वहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस टाइप का एक प्रोसेस जो है अपना जनरेट कर सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे भी कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं कि हमारा एग्जीक्यूटर सर्विस जो है वो हम कैसे सेटअप होगा, और उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, और स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस क्या रहेगा। इस एग्जांपल में बेसिकली हम एक एग्जीक्यूशन सर्विस क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम मल्टीपल ईमेल्स को सेंड करेंगे, और इस बार इसको समझेंगे कि हम एग्जीक्यूशन सर्विस को स्टॉप कैसे कर सकते हैं, उसको शट डाउन कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको डिले कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जीक्यूशन सर्विस जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक एग्जीक्यूशन क्रिएट करेंगे। तो एग्जीक्यूटर हमारा स्टार्ट है, और यहाँ पे हम इसको टाइप देंगे एग्जीक्यूटर सर्विस। तो ये बेसिकली हमारा एग्जीक्यूटर सर्विस है, और हम यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स को जो है पास ऑन करेंगे, और न्यू फिक्स थ्रेड पोल हम क्रिएट कर रहे हैं। तो 3 यानी कि हम थ्रेड्स क्रिएट करने वाले हैं। अब इस थ्रेड के अंदर हमने सबसे पहले जो अपना थ्रेड क्रिएट कर लिया है, अब ये हमारा एग्जीक्यूटर सर्विस जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपने टास्क के अंदर जो है यूटिलाइज करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टास्क लिस्ट क्रिएट करते हैं, वॉल डेटा लिस्ट ऑफ। तो ये हमारे पास लिस्ट है जिसके अंदर हम टाइप डिफाइन नहीं कर रहे फिलहाल। तो इस लिस्ट में बल्कि हम इसको टाइप डिफाइन कर देते हैं, हम स्ट्रिंग पास ऑन कर देते हैं। तो स्ट्रिंग, अब इस लिस्ट में हम ईमेल्स अपनी ऐड करेंगे। email 1@mail.com, इसकी हम डुप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। हम ऑलमोस्ट जो है वो मल्टीपल ईमेल्स यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, 3 4 5 6। ये बेसिकली हमने डेटा क्रिएट कर लिया जिसमें हमारे पास जो है ईमेल्स अवेलेबल है। अब हमने इन ईमेल्स के थ्रू सेंड करना है डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टास्क रहेगा, हमारा टास्क रहेगा। अब यहाँ पे हम एक लूप क्रिएट करते हैं, डेटा डॉट फॉर ईच। अब फॉर ईच के अंदर हम मेल टाइप करेंगे। अब इसमें भी हम नेक्स्ट जो है वो अपना लैम्डा पास ऑन करने वाले हैं। इस लैम्डा के अंदर हम एक रनेबल टास्क क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारे टास्क होगा वॉल टास्क। तो रनेबल और एक हमारे पास होता है कॉलेबल। रनेबल और कॉलेबल में डिफरेंस ये है कि रनेबल के अंदर हम रिटर्न कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज रिटर्न करें, लेकिन कॉलेबल के अंदर क्या है, हम रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टास्क है वो ये है, प्रिंट एलन सेंट दिस मेल टू मेल, एंड हमारा थ्रेड है
बेसिकली हमारा थ्रेड नेम है। तो ये हमारे पास एक टास्क हमने जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे फॉर ईच में क्या होगा कि ये एक एक करके जो हमारा टास्क है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अब हमने ये जो एग्जीक्यूशन है ये अपना प्रोवाइड करना है किसको, एग्जीक्यूटर को, कि वो हमारा ये टास्क कंप्लीट करे। लेकिन हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक और चीज ऐड करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक थ्रेड डॉट स्लीप हम ऐड करेंगे 1 सेकेंड का, कि वो 1 सेकेंड वेट करे। उसके बाद जो है हमारा ये टास्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, नेक्स्ट टास्क पे जाना चाहिए। और यहाँ पे हम एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट, तो हम सबमिट करेंगे हमारा टास्क। तो ये हमारा टास्क यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब ये टास्क हमारा सबमिट हो चुका है और ये फॉर ईच लूप जो है हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, अब ये हमारे पास बेसिकली इंडेंटेशन मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो इंडेंटेशन है वो करेक्टली हो। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना एग्जीक्यूटर टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हम एग्जीक्यूटर पढ़ रहे हैं ये हमारे पास जावा में अवेलेबल है। बेसिकली हमारे पास जावा की क्लास है, तो हम जावा का कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम इजीली जो जावा का अपना कोड है वो Kotlin में यूज कर सकते हैं। तो उसी के बेस के ऊपर हम ये कोड जो है वो यहाँ पे लिख पा रहे हैं और ये हमारे पास इजीली जो है वो वर्क कर रहा है। और जावा की जो हम लाइब्रेरी है उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जीक्यूटर जो है वो हमारे पास Kotlin में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जावा में है और हम जावा में यहाँ पे इजीली इस सर्विस को जो है वो यूज कर पा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे अपना टास्क सबमिट कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे ये टास्क कंप्लीट हो उसके बाद एग्जीक्यूटर डॉट शट डाउन, तो वो शट डाउन हो जाए। तो यानी कि उसके बाद वो शट डाउन हो जाए। यहाँ पे हमें आउटपुट पे मिले प्रिंट एलन ऑल मेल आर सेंट, ये हमें आउटपुट में मिलेगा। अब अगर हम इसको प्ले करें तो अब देख सकते हो यहाँ पे हमें आउटपुट तो शो हो रहा है ऑल मेल आर सेंट, लेकिन ये जो हमारे पास टास्क है जो हमने सबमिट किया है ये हमें यहाँ पे भी नहीं मिला, क्योंकि टास्क अभी तो हमने सबमिट तो कर दिया है, यहाँ पे हमने शट डाउन भी कर दिया है। प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये टास्क है हमारा ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो यहाँ पे सबमिट किया हुआ है टास्क को अपने को। इसके बारे में हम समझते हैं कि भी एग्जीक्यूटर सर्विस जो है वो हमारी कैसे स्टार्ट होगी और शट डाउन कैसे होने वाली है। क्योंकि हमने तो मेन थ्रेड के अंदर बता दिया कि आपने जो है वो शट डाउन कर देना है, तो वो तो शट डाउन होगी। अगर हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे अब प्ले करते हैं थ्रेड पूल को यानी कि डिले को, तो अभी भी हमें जो है सेम आउटपुट मिल रहा है, हमारा जो टास्क है वो एग्जीक्यूट नहीं हो। बेसिकली हमने एक मिस्टेक की हुई थी, यहाँ पे हमने एज अ लैम्डा पास किया हुआ था, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाई हुई थी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये वाली जो ब्रैकेट थी मैंने जो यहाँ पर ऐड की थी वो मैंने रिमूव कर दी। उसके बाद जो हमारा आउटपुट जो है वो ठीक तरह वर्क करने लग गया जैसा हम चाह रहे थे, तो वैसा ही हमें आउटपुट मिला है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो है आउटपुट यानी कि शो हो रहा है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव सर्विस है वो वैसे ही काम कर रही है जैसे हमने उसको डिफाइन किया था। तो जब वो यहाँ पर अपना एग्जीक्यूशन जो सर्विस है वो यहाँ पर आएगा उसके बाद शट डाउन हो जाएगा। अगर हम उसको बोले शट डाउन नाउ, तो जैसे ही हम उसको शट डाउन नाउ करेंगे तो आप देख सकते हो जैसे ही थोड़ा सा डिले आया उसके बाद जो आपका मेन थ्रेड है उसके अंदर जो आपकी सर्विस है शट डाउन हो चुकी है। अब यानी कि जैसे ही वो इस लाइन पर आएगा तब तक जितने भी आपके प्रिंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो गए होंगे, तो वो आ जाएगा। अदरवाइज जो है आपकी सर्विस जो है वो शट डाउन कर दें। फॉर एग्जाम्पल हम थ्रेड डॉट स्लीप कर दें और यहाँ पे 1 सेकंड का डिले करें, तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे
expecting an element. तो अब तो लाइन नंबर 20 पे हमें प्रॉब्लम है। बेसिकली वो यहाँ पे हमें स्लिप का जो है वो रनेबल कोड हमें ऐड नहीं करने दे रहा। वो कह रहा है कि आप जो है यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। ओके, तो ये हमें समझना होगा कि यहाँ पे हमें एरर क्यों दे रहा है ये। यहाँ पे वैसे एरर आना नहीं चाहिए था। अब बेसिकली यहाँ पे ये है कि सिंटैक्स एरर हमारा इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम एक फॉर ईच लूप और मैप यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक सिंटैक्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है रिटर्न हो रहा। तो अगर हम इस थ्रेड को यहाँ पे यूज करने के बजाय हम यहाँ पे यूज करें जहां पे हम एग्जीक्यूशन जो अपनी टास्क है वो सबमिट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अब ये जो तुम्हारे टास्क है वो 1 सेकंड के डिले से वहां पर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। और इस वजह से जो हमारा मेन जो थ्रेड है वो अब यानी कि हाँ जो यानी कि ऑल मेल्स आर सेंट ये हमारे पास डिले में आ रहे हैं। यानी कि पहले जब हमारा टास्क एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद वो सेकंड टास्क जो है वो प्रिंट कर रहा है, फिर ही यानी कि हमारा जो मेन थ्रेड के अंदर जो शटडाउन प्रोसेस है वो फिर ही वर्क करेगा। अदरवाइज जो है वो हमारे लूप के अंदर जो भी टास्क अवेलेबल है उन्हीं को रन करेगा। यानी कि इस तरह हम अपने टास्क के अंदर जो है डिले भी नेटवर्क हमारे पास डिले आता है, तो जैसे ही 1 बाय 1 हमारा टास्क जो है वो प्रिंट हो रहा होगा यानी कि हमारी ईमेल सेंड हो रही होंगी तो उसके बाद ही हमारे पास जो सर्विस है वो शट डाउन होगी। तो इस तरह यानी कि हम एग्जीक्यूटर डॉट शट डाउन जो है उसको हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारे तमाम टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हमारी जो सर्विस है वो शट डाउन हो। क्योंकि जब हम डिले नहीं लगा रहे, हम नेटवर्क कॉल नहीं कर रहे, हम सिंपली यानी कि टास्क रन कर रहे हैं, तो इस वजह से क्योंकि वहां पे कोई टाइम बैरियर नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो थ्रेड पूल है वो भी हमारे रैंडमली वर्क कर रहे हैं, 1 2 3 और 1 2 3 सीक्वेंस के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से अपना थ्रेड हटा देते हैं, डिले हटा देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास थ्रेड पूल है वो भी रेंडमली आ रहा है, यानी कि वो एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कोई टाइम डिले नहीं है। अगर हम उसके अंदर नेटवर्क कॉल ऐड कर देते हैं, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर नेटवर्क कॉल है, तो आप देखोगे जैसे ही 1 थ्रेड कंप्लीट होता है, 1 थ्रेड अपने टास्क कंप्लीट करता है, तो उसके बाद सेकंड थ्रेड आता है, सेकंड के बाद फिर थर्ड, फिर 1 तब तक फ्री हो जाएगा। तो इस तरह वो सीक्वेंस से अपने जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करेंगे और वो 3 थ्रेड के अंदर ही काम करेगा। यानी कि हमारे एट ए टाइम जो है 3 थ्रेड ही वो वर्क बिजी रहेंगे, उसके अलावा जो है बाकी के थ्रेड जो है हमारे वो फ्री रहेंगे। तो इस तरह बाकी के जो थ्रेड है उनको यूज नहीं किया जाएगा, इनके 3 थ्रेड को यूज किया जाएगा। अगर हमारे जो टास्क है वो पेंडिंग में रहेंगे तब तक, जैसे ही कोई थ्रेड फ्री होगा उसके बाद ही वो जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगी। और इसी की तरह क्योंकि 1 सेकंड के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो 1 थ्रेड पहला थ्रेड है हमारा वो फ्री हो जाएगा, तब हमारा जो टास्क है न्यू टास्क है वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह यानी कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम कॉल बैक सर्विसेज और इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कॉल बैक सर्विसेज को कैसे हम ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा जो है उसको प्रोमिसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है क्वारंटीन्स हम क्यों यूज करेंगे और किस तरह यूज करने वाले हैं उसको हम ऐड ऑन करने वाले हैं। सिंक्रोनस टेक्निक्स के अंदर सब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कॉल बैक से, क्योंकि हमने थ्रेड्स के बारे में भी स्टडी कर लिया और थ्रेड्स के अंदर हमारे पास जो जावा में एक न्यू फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, तो एग्जीक्यूट भी हमने पढ़ लिया। अगर हम कॉल बैक्स की बात करें तो कॉल बैक्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। कॉल बैक्स का मतलब ये होता है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है, जिस फंक्शन के अंदर आपने एक सेकंड फंक्शन एज अ पैरामीटर पास किए, तो जब वो आप एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो तो उस पे आप अपना वो लॉजिक जो है वो हैंडल कर सकते हो कि अगर आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो उस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हो। अगर हम ये पोस्ट आइटम वाली एग्जांपल जो है कॉल बैक फंक्शन के थ्रू करें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोड में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा कि ये कोड जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम इसको अब यूज नहीं करने वाले, और हम अपनी पुरानी एग्जांपल जो हमने थ्रेड में यूज की थी अब हम उस एग्जांपल पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ से एग्जांपल कोड जो है जिसको हम यूज करने वाले उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं।
तो अगर आप इसकी बात करो, सबसे पहले हमें एक पोस्ट आइटम क्रिएट करना है, जिसके अंदर हम एक आइटम रिसीव करेंगे और फिर उसको हम टोकन जनरेट करेंगे। टोकन जनरेट करने के बाद फिर हम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद उसको हम सबमिट पोस्ट देंगे, जहां पे जो हमने टोकन जनरेट किया उसको पास ऑन करेंगे और उसके साथ साथ हम आइटम पास करेंगे। फिर लास्ट में हमने जो है अपनी पोस्ट को जो है प्रोसेस करवाना है और उसको यूआई पे या फिर कहीं भी आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना। तो ये बेसिकली हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी डेटा क्लासेस जनरेट कर लेते हैं, जिसमें हम टोकन्स और अपना पोस्ट आइटम और कंटेंट जो है उसको जनरेट करने वाले। तो उसको सबसे पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है फंक्शंस के आएंगे, कॉल बैक फंक्शन हम कैसे जनरेट करने वाले हैं, तो उसको हम देखें। डेटा क्लास है वो आने वाली है आइटम की। हम एक आइटम क्रिएट करेंगे। इस आइटम में हम एक वॉल क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें आइटम एज अ स्ट्रिंग हम पास ऑन करने वाले हैं। तो ये क्लास है और इसके साथ साथ हम एक और डेटा क्लास जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम टोकन बोलेंगे। ये भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा और लास्ट हमारी क्लास रहेगी पोस्ट की, जिसमें हम आईडी जो है वो हमारा एज अ इंटीजर वैल्यू होगी। हम एक आईडी जनरेट करेंगे उसकी और उसके बाद हमारा कंटेंट होगा जो बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप डाटा होगा। तो ये हमने अपना जो है वो पोस्ट जो है वो जनरेट कर लिया है और अब हम इसको फंक्शन के थ्रू कैसे करने वाले हैं तो उसको हम समझेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारा वो इन डाटा क्लासेस को हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं कि आइटम को आइटम नहीं देते, इसको हम नेम वैल्यू दे देते हैं ताकि हम इसको यूज कर दें। ओके, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे मैंने नेम इस वजह से दिया क्योंकि यहाँ पे हम आइटम यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर एक आइटम क्रिएट किया और आइटम क्लास को जो है मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब मुझे नेम पैरामीटर के अंदर एक वैल्यू पास ऑन करनी है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास किया एप्पल। तो ये हमारे पास एक आइटम जनरेट हो चुका है और इसके बाद जो है हमारे पास पोस्ट है। पोस्ट आइटम जो है वो एक आइटम दे रहा है, तो आइटम को हम आइटम प्रोवाइड करेंगे कि एप्पल हमारा आइटम है जो कि हम पास ऑन कर रहे हैं। और लास्ट में हमारा स्ट्रिंग है मेन थ्रेड का, जो कि हम मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट एलन। तो मेन यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन थ्रेड इज फ्री टू यूज, फ्री टू डू अदर टास्क। तो ये हमारा मैसेज रहेगा कि मेन थ्रेड जो है हमारा फ्री है बाकी टास्क के लिए। अब हमने बेसिक तो अपना मेन फंक्शन में जो भी हमने कोड लिखना था वो हमने कर लिया है। अब हमारा जो है कॉल बैक्स है, अब हम इसको यानी कि कैसे हैंडल करने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीजें करने वाले हैं, तो उसको हम समझेंगे। और इसके अलावा जो है वैल्यूज और फंक्शन है जो भी हमने पास ऑन करनी है, टोकन जनरेट करना है, कॉल बैक्स हमने बनाना है, तो वो हम कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पे एक हमारा पोस्ट आइटम है और जो प्रिपेयर पोस्ट एसिंक है इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसमें हमने कौन सी मॉडिफिकेशंस करनी है, कौन से स्टेप पे हमारा कौन सा डेटा जनरेट हो रहा है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे हम कोड को चेंज करते हैं। जो है हम प्रिपेयर पोस्ट एसिंक वाला जो है कोड है उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक कॉल बैक क्रिएट करें, जिस कॉल बैक के अंदर हम एक टोकन रिटर्न करें, यानी कि हमारा जो टोकन है वो रिटर्न होना चाहिए। अब हम ये जो टोकन रिटर्न करने वाले हैं ये इसको हम मेन थ्रेड से बाहर रखेंगे, ताकि एक तो हमारा एसिंक्रोनस जो है वो कंप्लीट हो और इसके क्योंकि हम अगर हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर रखते हैं तो वो हमारा एसिंक्रोनस नहीं रहेगा अगर हम सिर्फ कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। कॉल बैक फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल चीजें करनी होती है और हम उसको सेपरेट रखना चाहते हैं, लेकिन वो थ्रेड हमारा सेम ही रहेगा। अगर कॉल बैक फंक्शन भी अगर हम यूज करें तो थ्रेड भी हमारा सेम ही रहेगा, उसमें थ्रेड डिफरेंट होने वाला नहीं है। क्योंकि हमें थ्रेड डिफरेंट करना अपना मेन टास्क है, उसको ब्लॉक नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करेंगे, एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करेंगे, थ्रेड क्लास हम यूज करें। अब इस थ्रेड क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम एक आउटपुट देंगे
प्रिपेयर पोस्ट एसिंक्रोनस ऑन थ्रेड, हमें थ्रेड नेम बताएगा कि कौन से थ्रेड पे उसने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम एक डिले लगाने वाले हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, और कितना स्लीप होना चाहिए वो 1 सेकेंड का, यानी कि हम उसको डिले देते हैं। अब एक हम यहाँ पे टोकन जनरेट करेंगे, इसके अंदर हम अपना टोकन डाटा क्लास जो है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, तो वैल्यू जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू है। अब हमने जो ये कॉल बैक फंक्शन बनाया है, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया है, अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो बेसिकली हमारा कॉल बैक है, इसको चाहिए एक लैम्डा टोकन, तो हम उसको टोकन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे कि ये हमारा एक टोकन है। अब हम इस थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं, तो अब ये हमारा थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इस तरह हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इनके प्रीपेयर सिंक जो है वो एक टोकन जनरेट कर रहा है, जिसके अंदर जो ये वाला पैरामीटर है ये जाएगा, यानी कि ये टोकन जो है यहाँ पे जो कॉल बैक है इस टोकन को लेगा और इनको पास करेगा अब नेक्स्ट, यानी कि इस टोकन को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इस जगह पे। अब हमने यहाँ पे अपना प्रिपेयर पोस्ट सिंक जो है वो एसिंक जो है वो एड ऑन कर लिया, क्योंकि अब अगर हम यहाँ पे थ्रेड नहीं यूज करते तो ये सिंक्रोनस रहता है, एसिंक्रोनस नहीं बनता। अब ये एसिंक्रोनस बन चुका है क्योंकि हमने इसको एक सेपरेट थ्रेड प्रोवाइड कर दिए कि आप एक सेपरेट थ्रेड के अंदर काम करोगे, सेपरेट इन्वायरमेंट के अंदर आप एक काम करोगे। और अब ये टोकन जो है हमारे पास नेटवर्क कॉल के थ्रू आ रहा है यहाँ पे, और अब ये टोकन है ये इस कॉल बैक के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने लैम्डा पास किया था, अब ये जो लैम्डा वैल्यू है इसके अंदर ये पैरामीटर जो है ये वैल्यू रिसीव करेगा टोकन की, टोकन 1 2 3 की। अब ये जो वैल्यू आगे जाने वाली वो है सबमिट एसिंक पोस्ट को, एसिंक को सबमिट पोस्ट एसिंक को। इसके अंदर दो पैरामीटर है, एक टोकन आइटम टोकन का और सेकंड है हमारे पास आइटम का। अब हमने इसको जो है दो चीजें प्रोवाइड करनी है, बेसिकली हमने इसको आइटम प्रोवाइड करना और टोकन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट जो है हमने सबमिट पोस्ट एसिंक वाला जो है वो कोड लिखना है। अब जैसे हम यहाँ पे इस फंक्शन को लिखेंगे सबमिट पोस्ट एसिंक, अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहला है टोकन, नेक्स्ट है हमारे पास आइटम, और एक और पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक। तो यहाँ पे हम कॉल बैक पास करेंगे और इसके अंदर हम कॉल बैक में क्रिएट करेंगे पोस्ट। बेसिकली हम यहाँ पे अपने एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। अब इस पोस्ट को हम यानी कि एज अ कॉल बैक जो है रिटर्न करने वाले हैं। इसके अंदर भी हम एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट करेंगे, इस थ्रेड को भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको भी एग्जीक्यूट करवाना है। इस थ्रेड में सबसे पहला जो है वो हम एक प्रिंट देंगे कि सबमिटिंग पोस्ट एसिंक्रोनस ऑन थ्रेड, और हम थ्रेड नेम बताएंगे, जो हमारा न्यू थ्रेड जनरेट होगा उसको हम नेम बताएंगे भी कौन से थ्रेड पे हमने इसको जनरेट किया। इसके बाद हम थ्रेड डिले जो है वो ऐड करेंगे 15 यानी कि 1.5 मिनट का, इसको हम टाइम 2 मिनट में कर लेते हैं ताकि ये जो प्रिपेयर पोस्ट है ये हमारा 2 सेकंड के बाद यानी कि प्रिपेयर हो, क्योंकि ये बॉटम टू टॉप होने वाला आई थिंक, हाँ बॉटम टू टॉप यानी कि ये हमारा जाएगा। तो इस वजह से हमें इसको 2 सेकंड फिर 1.5 सेकंड देन जो है वो हमारा इमीडिएटली जो है वो प्रोसेस जो है वो कॉल होगा। अब हमने यहाँ पे अपना एक पोस्ट क्रिएट करना है, वॉल पोस्ट। अब यहाँ पे हम पोस्ट डेटा क्लास को अपनी कॉल करते हैं। अब इस पोस्ट डेटा क्लास के अंदर हमारे पास आईडी है, आईडी 1, और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास कंटेंट चाहिए, कंटेंट हम ऐड करते हैं। कंटेंट हमारे पास एज स्ट्रिंग है, और कंटेंट ऑफ हम यहाँ पर आइटम नेम देंगे, आइटम देंगे, और विद टोकन, तो हमारा जो टोकन है वो यहां पर ऐड होगा, और इसको हम कॉल बैक के थ्रू पोस्ट को यहां पे रिटर्न कर देंगे। बेसिकली हमने स्पेलिंग का कहीं मिस्टेक किया, सबमिट। ओके, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि वीडियो में जो है आपको बिल्कुल विजिबल नजर आए। तो इसको 100% से जो है 125% कर लेते हैं
ताकि वीडियो में जो है इजीली आपको नजर आए। तो सबमिट पोस्ट है, बेसिकली स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, और यहाँ पे हम स्पेलिंग मिस्टेक दोबारा इनकी इसको करेक्ट करते हैं, सबमिट पोस्ट एसिंक। तो अब ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन रहता है वो रहता है प्रोसेस पोस्ट वाला। अब हमने इसके अंदर देखना कि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो कैसे वर्क करने वाला है, और ये फंक्शन जो है हम कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि हमने कॉल बैक फंक्शन के थ्रू जो है इस पैरामीटर को जो है डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है प्रोसेस पोस्ट। इसके अंदर हम अपना लास्ट जो फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे और जो है डेटा जो है उसको आउटपुट। हमारा जो प्रोसेस पोस्ट है, बेसिकली जो प्रोसेस पोस्ट वाला है, इस फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर ले रहे हैं पोस्ट। अब इस पोस्ट के अंदर हम रिटर्न कर रहे हैं सिंपल। अब हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना, अपना पोस्ट रिटर्न करना और थ्रेड बताना भी कौन सा थ्रेड है। तो उसके लिए हम सिंपल प्रिंट लिख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेस पोस्ट एंड पोस्ट कंटेंट और ऑन थ्रेड जो है वो हम डिफाइन कर रहे हैं कौन सा थ्रेड है हमारा, तो उसका हम नेम बता रहे हैं। अब ये जो हमारा फंक्शन है कंप्लीटली राइट डाउन हो चुका है, और अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि ये हमारे पास आउटपुट में कैसे शो हो रहा है। तो प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो मेन थ्रेड इज फ्री टू अदर टास्क। प्रिपेयरिंग पोस्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, थ्रेड 0 था हमारे पास। सबमिटिंग पोस्ट जो था वो हमारे पास थ्रेड 2 पे है। और इसके बाद जो है प्रोसेसिंग पोस्ट। अब ये प्रोसेसिंग पोस्ट जो है कंटेंट ऑफ आइटम हमारे पास जो था वो एप्पल नेम है बेसिकली। तो यहाँ पे पोस्ट डॉट कंटेंट, ओके। तो अगर हम यहाँ पे नेम एंड टोकन में हम वैल्यू पास ऑन करें तो अब ये थोड़ा कोड बेहतर दिखेगा। तो आप देख सकते हो मेन थ्रेड हमारा फ्री, उसके बाद थ्रेड 0 क्रिएट हुआ, उसके अंदर हमारे पास एसिंक्रोनस टास्क जो प्रिपेयर हुआ। थ्रेड 1 के अंदर हमारे पास जो है सबमिट पोस्ट का वो टास्क जो था वो कंप्लीट हुआ, और लास्ट में हमारे पास जो वन थ्रेड था, क्योंकि इसी के अंदर यानी कि यहाँ पे हमने न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं किया था, तो उसी थ्रेड के ऊपर हमारा जो प्रोसेस पोस्ट वाला जो कंटेंट था, कंटेंट ऑफ एप्पल विद टोकन ऑन थ्रेड 1, तो ये हमारा जो है प्रिंट आइलन यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह यानी कि आप एसिंक्रोनस जो है कॉल बैक यूज कर सकते हो। कॉल बैक का मतलब ये होता है जब भी आप कॉल बैक यहाँ पे डिफाइन करोगे तो जहां पे आपने ये फंक्शन क्रिएट किया है वहां से वो रिकॉल होगा, यानी कि ये जो आपका बॉडी है इसके अंदर वो रिकॉल हो रहा है और उसको वो पैरामीटर वैल्यू पास कर रहा है जो कि आपने यहाँ पर ऐड की। बेसिकली यहाँ पे आपने ये टोकन ऐड किया था, तो ये जो आईडी है ये यहाँ पे इसको पास ऑन हो जाएगी। तो इस तरह यानी कि आप इसको यूज कर पाओगे। बेसिकली ये टोकन वाली है, तो आपको ये टोकन में यानी कि इसमें पास ऑन होगी और आप यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हो इस टोकन को। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोमिसेस वाला है, जिसमें हमने प्रोमिसेस को यूज करना है एसिंक्रोनस के लिए। तो उसके एग्जांपल अब देखते हैं कि प्रोमिसेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वारंटीन्स का, जिसके अंदर हम क्वारंटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, डीप डाउन करेंगे, और जितनी भी एग्जांपल्स होंगी अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वारंटीन्स के अंदर हम बनाएंगे। और उसमें साइमल्टेनियसली जो है हम साथ साथ जो है थ्रेड्स और कॉल बैक फंक्शन, प्रोमिसेस, इन सबको कंबाइन करते हुए अपना प्रॉपर एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग के अंदर जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहां पे आपको कंबाइन चीजें ही यूज हो रही। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को यूज करते हो, कोई लॉजिक लिखते हो, आपको सब चीजों को कंबाइन करना पड़ता है, तभी आपका एक लॉजिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे कॉल बैक में नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो देखें। कॉर्टिन की, तो कॉर्टिन के अंदर जो हमारे पास फ्यूचर एंड प्रोमिसेस हैं वो बिल्ट इन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम या तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैटिबल फ्यूचर क्लास यूज करते हैं, या फिर कॉर्टिन के अंदर जो है हमारे पास क्वारंटीन्स हैं, इनको हम यूज किया जाता है कि आप फ्यूचर एंड प्रोमिसेस जो है वो सिमिलर लाइक जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्टली जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्यूचर एंड प्रोमिसेस की, जिसमें प्रोमिसेस यानी कि प्रॉमिस करते हैं कि अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें हम देन एंड कैच जो है वो यूज करते हैं। और ट्राई एंड कैच तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कि आप उसको हैंडल करते हो एरर्स को, लेकिन प्रोमिसेस नहीं अवेलेबल जैसे जावास्क्रिप्ट में कोड के अंदर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो वैसे हमारे पास इन बिल्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कंपेटेबल विद जावा जो है वो यूज करते हैं, प्रॉमिस जो है वो यूज करते हैं। और कॉटन के अंदर जो स्पेसिफिक है वो हमारे पास क्वारंटीन ही है, एक टाइप का प्रॉमिस जो हमारा जनरेट होता है, तो हम उसी को यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं करते क्योंकि इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है ये प्रोमिसेस वाला।
कि जिसमें हम प्रोमिस करें कि क्योंकि हमें फिर जावा की जो कोर क्लासेस है उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे हमने एग्जीक्यूटर के बारे में पढ़ा, तो ये उसी यानी कि जावा की भी जो यूटिलिटी क्लास है जिसमें हम कंकरेंट पढ़ते हैं, उसी के अंदर आपको जो है वो कंपेटेबल जो फीचर्स है वो मिलते हैं, तो उसको आप यूज करते हो। रिएक्टिव एक्सटेंशन की बात करो तो ये आपको सी शार्प में मिलेगा, RX एक्सटेंशन है बेसिकली। तो ये सी शार्प की एग्जांपल है यहाँ पे, तो इसको हम कॉटन कोड के अंदर नहीं कन्वर्ट करते हैं। तो इस बारे में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भी आप सेम जो है एसिंक्रोनस जो प्रैक्टिस है वो करते हो, और इसके अंदर जितने भी चीजें आपकी यूज होती हैं ये बेसिकली आपको जावा में भी अवेलेबल है, बी इट इन सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट और अदर लैंग्वेजेस में भी, आप जावा में भी अवेलेबल है RX। तो इन डिटेल में मैंने इसको यूज नहीं किया, लेकिन ऑब्जर्वेबल पैटर्न जो है ना इसके जावा के अंदर हमने यूज किए हुए हैं, तो उसी के अंदर आपको ये जो है RX जो एक्सटेंशन है ये आपको मिलती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वारंटीन्स का। अब हम इन क्वारंटीन्स को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में अब हम समझते हैं कि क्वारंटीन की एग्जांपल हमारे पास कैसे काम करेगी, और ये सेम पोस्ट है हम क्वारंटीन्स की मदद से कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो उसका हम कोड जो है वो देखते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, और यहाँ पे हम अपना क्वारंटीन्स वाला जो एग्जाम्पल है वो अब समझते हैं कि वो हमारा कैसे यूज हो रहा है। क्वारंटीन्स की बात कर ही रहे हैं कि इस एग्जाम्पल को ही हम अगर क्वारंटीन्स के अंदर शिफ्ट करें, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सस्पेंड फंक्शन क्या होते हैं। सस्पेंड फंक्शन ये होता है कि क्वारंटीन के अंदर जब भी हम कोई सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो आपका जो क्वारंटीन है जब वो टास्क कंप्लीट कर लेगा तो उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देगा। तो यानी कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यू स्टेट में नहीं रहेगा, वो जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली उसको उस यानी कि ब्लॉक को जो है वो क्लोज कर देगा। जब उसको दोबारा रिज्यूम करना होगा तो उसको दोबारा वो रिज्यूम कर सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सस्पेंड फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहला सस्पेंड फंक्शन जो है हम अपना प्रिपेयर पोस्ट को देते हैं, इसको सस्पेंड फंक्शन देते हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है हमने कॉल बैक सबमिट एसिंक वाले को भी हम यहाँ पे देते हैं, और इनके जो नेम है वो हम चेंज कर लेते हैं प्रिपेयर पोस्ट, और एसिंक पोस्ट को भी हम यहाँ पे सेम नेम दे देते हैं। और ये वाला कोड भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा क्लासेस हमारी सेम रहेंगी, और यहाँ पे हमें एक रन ब्लॉक लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्वारंटीन्स के अंदर यूज होगा। हम अपना क्वारंटीन जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉटलिन एक्स, आई थिंक इसकी जो क्लास है वो यही है क्वारंटीन। एक सेकेंड रुको, हम पहले अपना जो है क्वारंटीन वाला ब्लॉकेज लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास मेन शुड बी रिटर्न। तो ओके, तो इसकी लाइब्रेरी बेसिकली ये है कि इंपोर्ट कॉटलिन एक्स डॉट क्वारंटीन्स एस्ट्रिक। तो इसमें इस लाइब्रेरी में जितने भी हमारे पास क्वारंटीन्स होंगी, क्वारंटीन्स की जो क्लासेस हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपना प्रिपेयर पोस्ट जो है उसको चेंज करना होगा कि इस प्रिपेयर पोस्ट के अंदर एक तो हमें ये कॉल बैक खत्म करना है क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर रहे, और यहाँ पे हम एक टोकन रिटर्न कर रहे हैं, और इस थ्रेड को हम खत्म करके यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं तो जो हमारा रिटर्न होगा वो बेसिकली सस्पेंडेड क्वारंटीन है बेसिकली। तो हमें ये अभी ब्लॉक लिखना पड़ेगा,
सस्पेंडेड क्वारंटीन, और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू, और कंटिन्यू के अंदर जो है पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंटिन्यूएशन, एरो फंक्शन हम यहाँ यूज करेंगे, और कंटिन्यूएशन डॉट रिज्यूम, हम उसको रिज्यूम करेंगे जैसे ही हमारा टोकन जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये आउटपुट हमारा सेम वैसे ही रहेगा। और इसी तरह जो ये वाला सस्पेंड फंक्शन है, इसके अंदर भी हम सेम जो है अपना सस्पेंडेड क्वारंटीन जो है वो ऐड करेंगे, रिटर्न सस्पेंडेड क्वारंटीन, और यहाँ पे भी हम सेम कंटिन्यूएशन, हमारा ये ब्लॉक आ जाएगा। और यहाँ पे टोकन आइटम और कॉल बैक के बजाय हम यहाँ पे पोस्ट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न टाइप जो हमारे पास रहेगी वो पोस्ट होगी, कि हम एक पोस्ट रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यूएशन डॉट रिज्यूम, और ये जो पोस्ट है ये हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो अब ये दो फंक्शन हमारे हो चुके हैं, ये हमारा एज इट सेम ही रहेगा, इसमें हमें चेंजिंग नहीं करनी। अब हमने जो हमारा प्रीपेड वाला फंक्शन है इसको हमने अब चेंज करना है, प्रीपेड वाला नहीं, पोस्ट आइटम वाला है, हमने इसको अब चेंज करना है। यहाँ पे जो हमने कॉल बैक फंक्शन के लिए कोड लिखा है इसको हम चेंज करके अपना जो नॉर्मल क्वारंटीन वाला है ट्राई एंड कैच की मदद से हम यहाँ पे हैंडल करेंगे जितना भी हमारे पास डेटा आ रहा है। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है ये प्रीपेयर पोस्ट वाला, ये हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमें ग्लोबल स्कोप लॉन्च जो है वो ऐड करना है। ये हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हमने लाइट वेट जो है अपने क्वारंटीन को स्टार्ट करना होता है। जो लॉन्च है ये बेसिकली आप क्वारंटीन को स्टार्ट करेगा, और इसमें जो हमारे पास ट्राई एंड कैच है, ट्राई में बेसिकली हम अपना प्रोमिस क्रिएट कर रहे हैं कि आपने जो भी कोड है अगर उसमें कोई एरर आता है, बग आता है, तो हम उसको कैच के जरिए जो है हैंडल कर सकते हैं। और टोकन में जो है वो हम टोकन जनरेट कर रहे हैं, और ये जो है हम पोस्ट को, सबमिट पोस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट जो प्रॉमिस पोस्ट है, और बाकी कोड जो है हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट जो हमारे पास क्या शो होता है। तो आप देख सकते हो मेन थ्रेड इज अवर फ्री, और प्रिपेयरिंग पोस्ट ए सिंक्रोनस ऑन थ्रेड, तो ये हमारे पास आ चुका है। और इसमें वर्कर वन जो है, और इसके बाद का जो आउटपुट है वो हमें शो नहीं हुआ। प्रिपेयर पोस्ट ए सिंक्रोनस, सबमिट पोस्ट, ओके दोबारा ट्राई करते हैं। ओके, तो कोई एरर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट डिस्पैचर आ रहा है। ओके, तो ये हमें थ्रेड यहाँ पे क्लोज करना होगा, क्योंकि हम थ्रेड जो है वो नहीं यूज कर रहे। तो ये टोकन वैल्यू बेसिकली, और ये थ्रेड्स जो है ये हमें क्लोज करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू है वो आ सके। क्योंकि क्वारंटीन बेसिकली जो है कोई सेपरेट थ्रेड क्रिएट नहीं करता, ये मेन थ्रेड के अंदर ही हमारा जो एसिंक्रोनस टास्क है उसको यानी कि कंप्लीट करता है। तो इसमें आपको सेपरेट थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपके मेन थ्रेड के अंदर ही इजीली जो है वो वर्क कर रहा होगा। तो इसके बाद जो है हमारा डेटा जो है वो प्रिंट आउट नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। प्रिपेयर पोस्ट एसिंक्रोनस, तो पहला ये आ चुका है हमारे पास टोकन
भी हमें रिसीव हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टेक है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कोड जो है वो रन नहीं हो रहा। जहां तक मुझे आइडिया है हमारा कोड जो है बिल्कुल मेन थ्रेड इज फ्री टू डू पोस्ट आइटम, आइटम रिसीव कर रहे हैं। हम यहाँ पे जितना भी थ्रेड का है वो कोड अपना रिमूव कर दें, टाइमर जो है हमारा वो रिमूव कर देते हैं नेटवर्क कॉल वाला। और यहाँ पे हम अपना आउटपुट जो है अगर रन करके देखें, ओके तो टोकन रिसीव हमारा हो रहा है, लेकिन अभी भी सबमिट पोस्ट वाला जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा। तो आइटम हमारा या पास हुआ, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट वैल्यू, कोड हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही कहाँ पे हमने की। डाटा हमारा ब्रीच हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूएशन डॉट रिज्यूम। एग्जाम्पल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्राई आउट करेंगे। अभी के लिए हम इसको यहीं पॉज पॉज कर देते हैं और इसमें मैं प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ ट्राई करेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो रहा है बार बार। और ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है यहाँ पे कंटिन्यूएशन में आ रहा है कि हमारा जो टोकन सस्पेंड हो रहा है उसके बाद वो जनरेट नहीं कर रहा उसको दोबारा से। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो टोकन है ये रिटर्न हो रहा है, ये वापस यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद सबमिट पोस्ट वाला जो टोकन आइटम है ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है कि ये सस्पेंड हो रहा है और उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो रहा है इसको। पोस्ट आइटम जो है हमारे पास है उसका डाटा नहीं आ रहा। तो ये इस फंक्शन के अंदर आई थिंक प्रॉब्लम लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ इशू है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करने वाले अब हम अपनी सर्विस को जो हमने एग्जीक्यूटर क्रिएट किया है इसको हम कन्वर्ट करेंगे एग्जीक्यूशन सर्विस में। एग्जीक्यूशन सर्विस बेसिकली हमारे पास एक थ्रेड पूल है जिसमें हम अपने मल्टीपल टास्क को मैनेज कर सकते हैं, उसको शट डाउन कर सकते हैं जैसे ही हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें पैकेज के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। मल्टीपल पैकेजेस को अपडेट करने के साथ साथ, फॉर एग्जांपल हम अपडेट करते हैं इसको और यहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस हम कॉल करते हैं। तो आप जैसे कॉल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूटर जो है वो कमेंट आउट हो चुका है और यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है एग्जीक्यूटर सर्विस की। तो अब इस सर्विस को अगर हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो है एक एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करवाएंगे ना,
एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट। अब हमें यहाँ पे टास्क यानी कि प्रोवाइड करना अपना, तो हम यहाँ पे टास्क को प्रोवाइड कर देंगे। तो एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट, तो यहाँ पे भी हम सेम टास्क इसको ऐड करवाएंगे, और ये एग्जीक्यूशन का जो है हमारा इनके एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट, ये हम रिमूव कर देंगे, और एंड पे एग्जीक्यूटर डॉट, तो यहाँ पे हम इसको शट डाउन कर सकते हैं। और लास्ट में जो है हम एक प्रिंटलन करेंगे, एग्जीक्यूशन सर्विस इज शट डाउन। तो अगर हम इसको प्ले करके देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो आउटपुट है सबसे एंड पर आने वाला, वो हमें सबसे पहले शो हो रहा है, एग्जीक्यूशन सर्विस इज शट डाउन। और हमारा जो सेकंड थ्रेड है वो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो इंडिपेंडेंट थ्रेड उसने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आउटपुट रिसीव हो रहा है, थ्रेड 2, थ्रेड 1। और अगर हम इसको दोबारा भी स्टार्ट करें तो आप देख सकते हो अब भी हमारा एग्जीक्यूशन सर्विस स्टार्ट हो चुका, शट डाउन हो गया पहले ही। आउटपुट यानी कि जो हमारा मेन थ्रेड था वो ब्लॉक नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली हमारा वर्क करता रहा। और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी और यानी कि जो थर्ड वाला जो जो हमारा थ्रेड था जो हमने क्रिएट किया था एग्जीक्यूशन सर्विस के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अपना यानी कि स्टार्ट हुआ और उसने आउटपुट दिखाया और अपने आप ही यानी कि यहाँ पे शट डाउन हो गया। तो ये बेसिकली था हमारा एग्जीक्यूटर सर्विस। अब हम इसको थोड़ा सा और डीप डाउन करते हैं और एक ईमेल सर्विसेज के थ्रू समझते हैं कि हम एक ही यहाँ पे अगर हम एक ही यानी कि ईमेल सर्विस क्रिएट करें और एग्जीक्यूटर सर्विस में मल्टीपल टाइम्स ईमेल जो है वो कैसे शेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि वो हम कैसे एग्जांपल यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि ये बेसिक था, हमने सिंटैक्स समझना था। तो रनेबल का मतलब यही होता है कि आपका जो कोड है आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसको हम रनेबल में डाल देते हैं, तो ये हमारा रनेबल है। और एक कॉलेबल भी होता है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे।